रात के 8 बजे थे। रायपुर के पचपेड़ी नाका की उस गली में खड़े 3 नौजवानों को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। अनमोल माझी, गोविंद सेंद्रे और सत्यम कुमार तीनों मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके लिए काम कोई विकल्प नहीं था बल्कि मजबूरी थी। बुलावा आया तो वे बिना सवाल किए निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि जिस काम को वे रोज करते हैं उसी काम के नाम पर उन्हें मौत के कुएं में उतार दिया जाएगा। काम वही था, दूसरों की गंदगी साफ करना। लेकिन उस रात गंदगी सिर्फ सीवरेज टैंक में नहीं थी, गंदगी उस व्यवस्था में भी थी जिसने उन्हें बिना किसी सुरक्षा के सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। रामकृष्ण केयर अस्पताल एक ऐसा नाम जो आधुनिकता, बेहतर चिकित्सा सुविधा और मानवीय स्पर्श का दावा करता है। लेकिन उसी अस्पताल के परिसर में 3 मजदूरों को बिना मास्क, बिना ऑक्सीजन, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवरेज टैंक में उतार दिया गया। पहला मजदूर जैसे ही नीचे उतरा, जहरीली गैस के संपर्क में आकर बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए दूसरा उतरा, फिर तीसरा। यह सिर्फ एक क्रम नहीं था, यह इंसानियत की सबसे सच्ची तस्वीर थी। एक इंसान दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता गया। लेकिन इस देश में शायद इंसानियत की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी सजा मौत है। तीनों एक एक कर उसी जहरीले गड्ढे में समा गए और उनकी सांसें वहीं थम गई। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह उस सोच का नतीजा है जिसमें गरीब की जान को सामान्य माना जाता है। खर्च होने वाली चीज। जिस अस्पताल में आईसीयू के हर मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, वहीं उसी जमीन पर काम कर रहे मजदूर को एक साधारण गैस मास्क तक नहीं दिया गया। यह विरोधाभास नहीं, यह क्रूरता है। यह साफ साफ बताता है कि हमारे समाज में इंसान की कीमत उसके आर्थिक दर्जे से तय होती है। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत जिम्मेदारी ठेकेदार पर डाल दी। यह इस देश की सबसे पुरानी चाल है, मुनाफा अपना और जब हादसा हो तो दोष ठेकेदार का। लेकिन सवाल सीधा है, गंदगी किसकी थी? टैंक किसके परिसर में था? काम किसके लिए किया जा रहा था? अगर जवाब अस्पताल है तो जिम्मेदारी भी वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म होनी चाहिए। जिम्मेदारी को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब बात इंसान की जान की हो। परिजनों का आरोप है कि मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतारा गया। यह आरोप नहीं बल्कि इस देश की एक कड़वी सच्चाई है। कानून साफ कहता है कि बिना सुरक्षा के किसी को भी सीवर में नहीं उतारा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बार बार के निर्देश हैं। 2013 का कानून भी यही कहता है कि हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध है। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वह कानून के ठीक उलट है। कानून कागज पर है और मजदूर गटर में। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह काम रात के अंधेरे में कराया गया। दिन में यह काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दिन में सवाल उठते हैं, गवाह होते हैं, जवाबदेही होती है। रात में सिर्फ सन्नाटा होता है और उसी सन्नाटे में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। अंधेरे का इस्तेमाल सिर्फ समय के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीति के रूप में किया गया ताकि सच छुपा रहे। इस घटना के बाद जो हुआ वह और भी शर्मनाक था। शुरुआत में मौतों की संख्या तक सही नहीं बताई गई, 2 कहा गया, जबकि 3 लोग मरे थे। जैसे उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, वैसे ही उनकी मौत की भी नहीं। परिजनों को अंदर जाने से रोका गया। उन्हें अपने ही लोगों की लाश देखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, पुलिस से भिड़ना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी। सोचिए, जिस परिवार ने अपना कमाने वाला खो दिया उसे अपने मृतक का चेहरा देखने के भी लिए लड़ना पड़ा। यह सिर्फ अमानवीय नहीं है बल्कि किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। अस्पताल प्रबंधन के कई ऐसे कृत्य हैं जिन्हें केवल लापरवाही कहकर टाला नहीं जा सकता। बिना सुरक्षा के काम करवाना, रात में कराना, मौतों की संख्या छिपाना, परिजनों को अंदर ना जाने देना, ये सब मिलकर एक सुनियोजित गैर जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। यह कोई एक गलती नहीं थी बल्कि कई स्तरों पर की गई चूक थी जिसने मिलकर 3 जिंदगियां छीन ली। यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। रायपुर में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। तेलीबांधा क्षेत्र में 2 साल पहले इसी तरह की घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी। हर बार जांच होती है, निर्देश जारी होते हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है अगली मौत तक। यह एक पैटर्न बन चुका है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित विफलता है। अगर पूरे देश की बात करें तो तस्वीर और भी भयावह है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से अब तक 622 लोग सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं।
और यह सिर्फ आधा सच है। कई मामले ऐसे होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते, यानी असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। हर आंकड़ा एक कहानी है, एक परिवार की जो अचानक बिखर गया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? जवाब असहज करने वाला है, क्योंकि यह काम करने वाले लोग समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं। उनकी आवाज कमजोर होती है, उनका प्रभाव सीमित होता है। उनकी मौत पर कुछ दिन शोर होता है, फिर सब सामान्य हो जाता है। यह एक सामाजिक असमानता का भी मामला है, जहां कुछ लोगों की जान की कीमत दूसरों से कम मानी जाती है। मुआवजे के बाद भी ये अपने आप में एक विडंबना है। हर मौत पर लाखों रुपए देने की घोषणा होती है, लेकिन अगर यही पैसा पहले सुरक्षा उपकरणों पर खर्च किया जाए, गैस डिटेक्टर, मास्क, ऑक्सीजन, ट्रेनिंग, तो शायद मौत ही ना हो। लेकिन हमारे सिस्टम की प्राथमिकता उल्टी है। पहले मरने दो, फिर मुआवजा दो। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। रायपुर की यह घटना हमें आईना दिखाती है। एक तरफ स्मार्ट सिटी, बड़े अस्पताल, चमकती इमारतें, और दूसरी तरफ वही पुरानी व्यवस्था जहां इंसान को मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसके साथ सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होगा तो ऐसे हादसे भी बढ़ेंगे। टिकरापारा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, कार्यवाही की बात कही गई है, लेकिन लोगों का भरोसा इन शब्दों पर कम होता जा रहा है, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और हर बार मामला ठंडा पड़ जाता है। यह भरोसे का संकट है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनमोल, गोविंद और सत्यम को किसने मारा? ठेकेदार ने, अस्पताल ने, प्रशासन ने, या उस पूरे सिस्टम ने जिसने यह मान लिया है कि कुछ लोगों की जिंदगी की कीमत कम होती है? जवाब शायद इन सब में ही है। यह नियति नहीं है, यह पेशा नहीं है, यह मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए। यह सीधा सीधा अपराध है, और जब तक इस अपराध को अपराध की तरह नहीं देखा जाएगा, जब तक जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह सिलसिला नहीं रुकेगा। तब तक हर रात कोई न कोई मजदूर किसी न किसी गटर में उतरेगा और शायद वापस नहीं आएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।